अपनी एक रिपोर्ट में पहले ही बताया था कि भारत ने अमेरिका से 15 चिनूक और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे को भारत ने मंजूरी दे दी थी। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान करीब 19,500 करोड़ रुपए के इस सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन अब ये विमान भारत आ गए हैं। आज एक कार्यक्रम में चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की पहली यूनिट को शामिल कर लिया गया है। इससे वायुसेना की ताकत में और भी इजाफा हो गया है। जब अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाए गए चिनूक CH-47I हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और 1962 में इसको सेना में शामिल कर लिया गया था। इसे बोइंग रोटरक्राफ्ट सिस्टम ने बनाया है। इसका नाम एक अमेरिकी मूल निवासी चिनूक से लिया गया है। इसके साथ अमेरिका में चिनूक नाम की एक गर्म हवा भी चलती है, जो पहाड़ों पर जमी बर्फ को बहुत जल्दी पिघला देती है। यह हेलीकॉप्टर करीब 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक कंपनी ने इसमें समय के साथ साथ कुछ बदलाव भी किए हैं और इसके वजन को भी काफी कम किया गया है। आज के समय में यह अमेरिका का सबसे तेज हेलीकॉप्टर में से एक है। फिलहाल यह दुनिया में सबसे भारी लिफ्ट चॉपर में से भी एक है। अब इस पर एयर मार्शल ने क्या कहा, आपको ये भी बताते हैं। Our country faces a multitude of security challenges. We have procured the Chinook with certain India-specific enhancements. Thus, this helicopter is not only with the Air Force but the military role; it's a national asset. अब आपको बताते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियतें। पहले चिनूक ने 1962 में उड़ान भरी थी। यह एक मल्टी मिशन श्रेणी का हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना की खास ताकत है। इसी चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से अमेरिकी कमांडो ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। वियतनाम से लेकर इराक के युद्धों तक शामिल चिनूक 2 रोटर वाला हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। भारत जिस चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीद रहा है उसका नाम CH-47 है। यह 9.6 टन वजन उठा सकता है, जिससे भारी मशीनरी, तोप और गाड़ियां लाने ले जाने में सक्षम है। खराब मौसम में भी ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सोच रहे होंगे किन किन देशों के पास चिनूक है, तो आइए बताते हैं कि किन देशों के पास चिनूक हेलीकॉप्टर है। फरवरी 2007 में पहली बार नीदरलैंड इस हेलीकॉप्टर का पहला विदेशी खरीदार बना था। उसने CH-47F के 17 हेलीकॉप्टर खरीदे थे। इसके बाद 2009 में कनाडा ने CH-47F के 15 अपग्रेडेड वर्जन हेलीकॉप्टर खरीदे थे। दिसंबर 2009 में ब्रिटेन ने भी इस हेलीकॉप्टर में अपनी रुचि दिखाई और 24 हेलीकॉप्टर खरीदे थे। 2010 में ऑस्ट्रेलिया ने पहले 7 और फिर 3 CH-47D हेलीकॉप्टर खरीदे थे। 2016 में सिंगापुर ने 15 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर कंपनी को दिया था। हालांकि 1994 से ही सिंगापुर के पास चिनूक हेलीकॉप्टर थे, जिसको CH-47D से बदल लिया गया था। अब तक कुल 26 देशों के पास ये हेलीकॉप्टर मौजूद है। अब भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? चिनूक के भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने से न केवल सेना की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कठिन रास्ते और बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। ये हमारी सेना के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि इसकी मदद से भारी भरकम गाड़ियों, तोपों और टैंकों को ऊंची जगहों पर भी आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। साल 2018 में बोइंग की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को और फ्लाइट इंजीनियर्स को चिनूक उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। ट्रेनिंग पहले ही मिल चुकी थी, हेलीकॉप्टर अब मिल चुके हैं, मतलब जरूरत हुई तो काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। सेना दिन पर दिन तैयार है और तैयार होती जा रही है। देश दिन पर दिन आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता ही जाएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।